Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Sidra from Sidra Chess Classes. तो बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रही थी, टिश्यू के बारे में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपने वो वाली जो वीडियो है वो देख ली होगी। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनिमल टिश्यू के बारे में कि एनिमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद एनिमल टिश्यू। आज का मेरा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो जैसे कि हमने प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया था, उसी तरह से हम लोग एनिमल टिश्यू को भी डिवाइड करेंगे। यानी एनिमल टिश्यू हमारे होते हैं टोटल 4 टाइप्स के। दैट इज फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। epithelial tissue, and the second one is muscular tissue. Third one is connective tissue. And the fourth one is nervous tissue. तो आज हम एनिमल टिश्यू की स्टडी करेंगे। एनिमल टिश्यू को मैंने क्लासिफाई किया है 4 कैटेगरीज में, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम इनके डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, तो एपी का मतलब हमारा होता है आउटर। एपी का मतलब होता है आउटर। तो एपिथेलियल टिश्यू वो वाले टिश्यू होते हैं जो हमारी सबसे आउटर कवरिंग होती है। जैसे कि हमारी स्किन है, तो स्किन जो है वो हमारी एक एपिथेलियल टिश्यू है। बट स्किन में भी हमारी बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, टोटल 7 लेयर्स पाई जाती है। तो स्किन के सबसे लास्ट वाली लेयर जो होती है, सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है हमारी एपिथेलियल टिश्यू, जो सबसे बाहर है, जो हर चीजों से हमें प्रोटेक्ट करती है, वो क्या होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये है हमारी आउटर कवरिंग। ये क्या करती है, हमारी प्रोटेक्ट करती है हमारे ऑर्गन्स को। ठीक है, अब उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू दोज टिश्यू which from which we will move, यानी जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये मूवमेंट अगर मैं कर रही हूँ, तो ये मूवमेंट कर रही हूँ मैं मस्कुलर टिश्यू की वजह से। मैं अगर यहाँ से यहाँ पर चल रही हूँ, तो वो मैं चल रही हूँ मस्कुलर टिश्यू की वजह से। मैं अपने हैंड को ऐसे ऐसे मूव करूंगी, तो किसकी हेल्प से कर रही हूँ, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। तो ये क्या हुए हमारे मस्कुलर टिश्यू, जो हमारी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू किसमें है? मस्कुलर टिश्यू हमारे इलास्टिक भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने हाथ को ऐसे मूव कर सकते हैं, किधर को भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू जो है हमारे किसमें काम आते हैं, मूवमेंट में काम आते हैं। ठीक है, देन कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू यूज होते हैं वो होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। यानी एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने के लिए कोई टिश्यू तो चाहिए होगा, ऐसे नहीं हो जाती वो, है ना। तो उसके लिए हमें कौन से टिश्यू चाहिए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू चाहिए होते हैं। ठीक है, देन हमारे आते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, जो हमारे माइंड में पाए जाते हैं। जैसा कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी मॉस्किटो ने काटा, तो आपको कैसे पता चला, आपको यहाँ पे मॉस्किटो ने काटा, तो एकदम से आपका सिग्नल यहाँ गया, तो आपको लगा कि हाँ मॉस्किटो ने काटा, तो आप क्या करेंगे, उसको भगा देंगे, है ना। तो वो कैसे हुआ है, जैसा कि आप मतलब स्विच से लाइट को ऑन करते हैं और लाइट ऊपर की साइड जल जाती है ना, ऐसा ही होता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी इतने सारे यहाँ पर सिग्नल्स पाए जाते हैं, तार जैसे होते हैं ना, तार जिनको बोलते हैं, उस टाइप से पाए जाते हैं। वही होती है हमारी नर्व्स, तो वही होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे हेल्प करते हैं, ये हमारे हेल्प करते हैं हमें कोई भी चीज सेंस करने में। मैंने तुमको थप्पड़ मारा, तो वापस से तुम मुझे रेस्पॉन्स करो कि तुमने मुझे
थप्पड़ मारोगे, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये रेस्पॉन्स करना हुआ। जब हम किसी भी चीज के ऊपर रेस्पॉन्स करते हैं, आपका हाथ किसी गर्म चीज पे रखा गया है तो आपका पता चला कि मतलब आपका हाथ गर्म चीज पे पता कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नर्वस टिश्यू थे वो यहाँ से एकदम 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 आपके माइंड में चले गए, जिससे आपको लगा कि हाँ मेरा हाथ गर्म चीज पे रखा गया है, तो आप एकदम हटा लोगे, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ओवरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव अहेड, ओके। स्क्रीनशॉट। तो आइए स्टूडेंट्स अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ये एपिथेलियल टिश्यू को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी लाइनिंग बनाते हैं, मतलब, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखिए इधर जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को हम पहले तो ये देख लीजिए, एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होता है, क्या बनाते हैं, आउटर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इनको कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेरा स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। सेकंड है मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। देन मेरा है कॉलम्नार एपिथेलियम, तो स्टूडेंट्स हमने एपिथेलियल टिश्यू को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम, cuboidal epithelium and the columnar epithelium. Now we will discuss in detail about the squamous epithelium. तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे squamous epithelium, then cuboidal, then columnar. Okay students, I hope कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ लेते हैं स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में कि स्क्वामस एपिथेलियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो हमारे थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स होते हैं, वो एकदम पतले और फ्लैट और इरेगुलर जो होती है उनकी शेप होती है उनकी सेल्स की, यानी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम जो होते हैं ऑल्सो कॉल्ड टेसिलेटेड एंड मूवमेंट एपिथेलियम। इनको टेसिलेटेड एंड मूवमेंट एपिथेलियम क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि आपने कभी अपने घर में टाइल्स देखी होंगी, है ना, टाइल्स तो होती है। अब टाइल्स जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है ना, इस टाइप से होती है, फ्लैट होती है, इनकी शेप होती है वैसे, लेकिन इनकी रेगुलर शेप होती है, ठीक है। अब देखो टेसिलेटेड इसलिए बोला है क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम जस्ट लाइक दिस ऐसे दिखते हैं, ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद इनके लोकेशन देख लेते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है। इनकी लोकेशन है लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ की जितनी भी लाइनिंग होती है वो कौन करता है, वो करता है हमारे स्क्वामस एपिथेलियम। इनकी जो लोकेशन है वो आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम्स में आएंगे। आप 11th स्टैंडर्ड में जाके भी ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, उसमें भी पूरा टिश्यूज के बारे में चैप्टर है, तो वहाँ पर आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप डिटेल में पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता तो होना चाहिए कि इनकी लोकेशन ये कहाँ पर मिलते हैं, ना। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को याद करने की कोई ट्रिक बता सकती हूँ, है ना, तो मैं पूरी ट्राई करूँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लोकेशन है इनकी लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। माउथ की जितनी भी लाइनिंग होती है वो कौन करता है, हमारे स्क्वामस एपिथेलियम। देन ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है हमारी, ईसोफेगस कहाँ पे मिलती है, ये हमारा जो ये फूड पाइप होता है, जो जहाँ से हमारा खाना जाता है, वो होता है हमारा ईसोफेगस, ठीक है। और उसके बाद है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कुछ इस टाइप से होती हैं। ब्लड वेसल्स की जितनी भी लाइनिंग होगी वो कौन बनाएंगे, हमारे स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। देन हमारी टंग भी किससे बनी हुई है, स्क्वामस एपिथेलियम से, कभी छूकर देखना, ठीक है।
और उसके बाद स्किन की कवरिंग, ये वाली स्किन जो है हमारी, उसकी जो कवरिंग ऊपर की साइड जो है वो कौन बनाता है, हमारा स्क्वामस एपिथेलियम बनाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इसके फंक्शन के। अब इसके फंक्शंस क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन ऑफ जर्म एंड ईटीसी। प्रोटेक्शन करता है कहाँ से, मैकेनिकल इंजरी, कोई चोट लग जाती है आप लोगों को तो उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अंदर के हमारे ऑर्गन्स खराब ना हो जाए, तो ये बाहर की साइड आने के बाद आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जर्म्स वगैरह को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो प्लीज मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, ओके। अब स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। व्हाट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है क्यूब, क्यूब यानी इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूब लाइक होती हैं। क्यूब कैसा होता है, क्यूब ऐसा होता है, ठीक। तो इसकी सेल्स कुछ इस टाइप से होती हैं, सब जगह अरेंज होती हैं, ठीक है। क्यूब लाइक सेल्स लिखा भी है यहाँ पर। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन कहाँ पर मिलेगी, किडनी टिब्यूल्स, किडनी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। हैंड रेज लूप, ये सब वहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं आप लोगों को, है ना। तो वहाँ पे हमारा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, ओके। तो स्टूडेंट्स इनकी लोकेशन, फिर थायराइड वेसिकल्स में मिलते हैं। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, कुछ यहाँ पर थायराइड ग्लैंड आपके होते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि उस बंदे को थायराइड हो गई है ना। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगर बढ़ जाती है तो इंसान मोटा होने लगता है, कम हो जाती है तो पतला होने लगता है। तो वो क्या होती है हमारी थायराइड, जिसे कोइटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी लाइनिंग कौन करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब बात करते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, साइड में जीभ के नीचे भी प्रेजेंट होती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड, जो सलाइवा निकालती है हमारे मुंह। अगर सलाइवा नहीं होगा तो हमारा जो खाना है वो सूखा सूखा रहेगा, हमें निगलने में दिक्कत होगी, है ना। तो ये सब जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है, हमारे सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाने को हमारे डाइजेस्ट करते हैं, उसके बिना हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो सैलिवरी ग्लैंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये कौन बनाती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद है हमारी स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड भी कौन बनाती है, हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब स्वेट ग्लैंड, जैसे कि मुझे भी पसीना आ रहा है तो मेरी ये कौन बनाएंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब फॉर्म्स जर्मिनल लेयर इन गोनाड्स। व्हाट इज गोनाड्स, अभी गोनाड्स क्या है आपने सुना भी होगा। जो गोनाड्स होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मेल में पेनिस होता है और उस पेनिस के पास में ही आपके क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ठीक है, टेस्टिस, है। उसी तरह हमारे फीमेल में जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो वहाँ से क्या रिलीज होता है, हमारा एग रिलीज होता है, ठीक है। तो वो हुआ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट हुआ। ये चैप्टर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोग इस चैप्टर के लिए वेट कर लीजिएगा। आई नो आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बट अभी वेट करना पड़ेगा, ओके। तो ठीक है, गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस इसके होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन मतलब जैसा कि हमने खाना खाया, अब वो खाने से हमें ताकत कैसे मिलेगी, तो ये हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेल्प करते हैं हमें किस चीज में, कि जैसा कि हमने खाना खाया अब उस खाने को हमारी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करवाने के लिए। यानी जैसे कि हमारा ये फूड था, ठीक है, ये फूड है, सपोज कीजिए कि ये फूड है, ये है हमारी ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल में इंपॉर्टेंट चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, यानी एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन है हमारा सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब ये होता है कोई भी चीज रिलीज करना, जैसा कि मेरा ये स्वेट रिलीज हो रहा है, आप वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, है ना, आपके एयर बैग्स होता है वो रिलीज होता है, तो ये सब क्या है, सिक्रीशन। तो ये सब कौन करवाता है, ये सब करवाता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप के स्टूडेंट्स ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, स्क्वामस एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अगर आप लोगों को क्लियर नहीं भी हुए हैं तो मेरी वीडियोस आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है।
और स्टूडेंट्स अब हम इसके आगे वाला स्टार्ट करते हैं जो है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। जैसा कि उसके नाम से ही हम लोग उसकी शेप वगैरह निकालेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में कि वो कैसे होते हैं। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा है, कॉलमनार कॉलम जैसी स्ट्रक्चर, जैसे आप लोगों ने घर में देखे होंगे पिलर, ऐसे स्ट्रक्चर इनके होते हैं, यानी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर इनकी होती है, ठीक है। पिलर लाइक साइज होती है इनकी। अब बात करते हैं इनके लोकेशन की। वेयर इज द लोकेशन? अब सबसे पहले लाइनिंग ऑफ स्टमक, हमारी स्टमक में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो किससे लाइन होती है? हमारी कॉलमनार एपिथेलियम से लाइनिंग होती है, ठीक है। ये लोकेशंस आप लोगों को याद रखनी है, मैं फिर एक दफा आप लोगों को बता दे रही हूँ, आपको लोकेशन एट एनी कॉस्ट याद रखनी है, ओके। अब देखिए, तो पिलर लाइक तो सेल्स होती है इनकी स्ट्रक्चर, तो आपको इसी से पता चल जाएगी, कॉलमनार कॉलम जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है। देन लोकेशन लाइनिंग ऑफ स्टमक करते हैं ये। इंटेस्टाइन कोलोन फॉर्मिंग, इंटेस्टाइन के हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसा कि सीकम कोलोन, ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन, जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हमारा हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वैसे यहाँ पर इंटेस्टाइन ही लिखा है, स्मॉल या लार्ज का कोई मतलब जिक्र ही नहीं है। तो इंटेस्टाइन की जो कोलोन बनती है वो कौन बनाती है? हमारी कॉलमनार एपिथेलियम बनाती है। देन म्यूकस मेम्ब्रेन, ओविडक्ट। व्हाट इज ओविडक्ट? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है काफी बड़ा होता है, उसके अंदर हमारी वेजाइना और एग, ओवरी, ये सब हमारे आते हैं, पार्ट्स आते हैं, फिम्ब्री, बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी ओविडक्ट, इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो वहां पे जितना भी म्यूकस होता है वो कौन बनाते हैं? हमारे कॉलमनार एपिथेलियम बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गॉल ब्लेडर में भी ये पाए जाते हैं हमारे कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? फंक्शंस इनके हो सकते हैं एब्जॉर्प्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया है, एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने में काम आएंगे, सिक्रीशन में काम आएंगे, किसी चीज को सिक्रीट करने में, ठीक है। फैसिलिटेट्स मूवमेंट, अब ये वाला फंक्शन इसका डिफरेंट है थोड़ा सा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये वाले जो हमारी कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस टाइप से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब भी फीमेल वेजाइना में कोई भी स्पर्म एंटर करता है तो वहां पर ये कॉलमनार एपिथेलियम पाए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, मैंने आप लोगों को बताया है। तो जब वो एंटर करता है तो वो क्या होता है, उसको इस तरह से ये ऐसे हो कि उसकी मूवमेंट आगे की तरफ करवाते हैं ताकि वो आपकी ओवरी में जाए और जिससे हमारा जायगोट फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे झाड़ू नहीं होती, झाड़ू से हम लोग ऐसे घर में लगाते हैं तो कूड़ा सब उधर चला जाता है, उसी तरह से उसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो ऐसे हिलते रहते हैं और वो आगे की तरफ हमारा स्पर्म जो है वो मूव करता रहता है, ठीक है, और हमारी ओवरी तक पहुंच जाता है। अब इसका सबसे मेन फंक्शन यही है, फैसिलिटेट्स मूवमेंट, है ना, मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉलमनार एपिथेलियम का, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गए हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि 3 तरह के एपिथेलियल टिश्यू मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। फर्स्ट था हमारा स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम में थिन थी, फ्लैट थी, इरेगुलर उसकी शेप थी, उसके फंक्शन थे हमारे प्रोटेक्शन देना, है ना, ये सब था, ठीक है। और लोकेशन कहाँ थी उसकी? लाइनिंग ऑफ स्टमक, नहीं, लाइनिंग ऑफ स्टमक तो ये थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाई दी है, आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। देन है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है हमारा, उसकी जो शेप है वो क्यूब लाइक थी, है ना। और लोकेशन कहाँ थी? उसकी लोकेशन थी ब्लड वेसल्स में, है ना, ये सब कहाँ, और उसकी ब्रोंकाई में, जो कि हमारे मेजर साइट है रेस्पिरेशन की, ये उसकी कहाँ थी? ये उसकी लोकेशन थी। उसके फंक्शन एब्जॉर्प्शन था, सिक्रीशन था और मैकेनिकल सपोर्ट था, ठीक है। अब ये वाले हैं हमारे कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम की सेल्स कैसी होती है? पिलर लाइक होती है और इनकी लोकेशन लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। एंड गॉल ब्लैडर में भी होती है। गॉल ब्लैडर कहाँ पर होता है? लीवर के पास एक छोटा सा पाउच टाइप का पाया जाता है, जिसके अंदर आपने सुना भी होगा कि उसकी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गई थी, उसका
ऐसे ऑपरेशन हुआ है, तो वो क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, उसके अंदर स्टोन्स हो जाती हैं, ठीक है। तो लोकेशन इनकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बता दी। फंक्शंस है हमारा, पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन, सेकंड फंक्शन सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर, सिक्रीशन किसी भी चीज को अपने अंदर से निकाल देना, एंड फैसिलिटेट्स मूवमेंट, ऐसे ऐसे मूवमेंट जो होता है हमारे स्पर्म को हमारी ओवरी तक पहुंचाने के लिए जितना भी मूवमेंट होता है वो होता है हमारा फैसिलिटेट्स मूवमेंट। कौन करवाते हैं, हमारे कॉलम्नार एपिथेलियम। तो ये तीनों मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिए। लेकिन अब हमारे अदर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ये 3 तरह के नहीं पाए जाते, इनको हम 2 कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड the ciliated epithelium. Then glandular epithelium is that epithelium present in gland secretion. ग्लैंड की जितने भी सिक्रीशंस होते हैं हमारे, जैसे सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन हमारा सलाइवा है, वो कौन करवाते हैं, हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम बियर माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसा कि ये वाले जो हैं ये हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, हमारे छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। लाइक प्रेजेंट इन ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है, फैलोपियन ट्यूब में ये पाए जाते हैं। और ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई इज अ मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि ये लंग्स होते हैं आप लोगों के, मैं छोटी सी चीजें बना रही हूँ आप लोगों को, जैसे दैट इज लंग्स, ठीक, ये लंग्स है आप लोगों के। अब लंग्स के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, यहाँ पर ये बलून्स टाइप, ठीक है, ब्रांचेस होती है छोटी छोटी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई कौन बनाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये एपिथेलियल टिश्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेट कैसे होंगी पढ़ाने के लिए। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आप लोगों को अच्छा आउटपुट दे पाऊंगी। इनपुट से आउटपुट मिलता है ना, फिजिक्स में पढ़ा है वो लॉजिक गेट वगैरह के बारे में, तो ऐसा ही यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।